ना राज है जिंदगी ना नाराज है जिंदगी, बस जो है वो आज है जिंदगी। जय श्री राम। जय श्री राम। देखिए, आज जो हम लोग बहुत से स्टूडेंट तैयार होंगे पढ़ने के लिए, और ऐसे स्टूडेंट भी हैं, विद्यार्थी हैं जो कई सालों से तैयारी कर रहे हैं, और उन्हें संख्या पद्धति में जो शुरुआती सवाल हैं, जैसे सभी संख्याओं का योग, सम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग, ये बड़े कठिन लगते हैं, क्योंकि ज़्यादातर टीचर इसे फार्मूले को लेकर पढ़ाते हैं। लेकिन मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से पढ़ा रहा हूँ, और ये जो पढ़ाने जा रहा हूँ एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन इनमें से अवश्य आता है, और इसमें ज़्यादा टेंशन बॉदरेशन लेने की आपको आवश्यकता नहीं है। सिर्फ इतना करना है कि आप ये देखिएगा कि स्टेप क्या चल रहे हैं और हमें कैसे पढ़ना है। ठीक है, तो देखिएगा, आपने देखा होगा कि जो संख्याएं होती हैं, जैसे हम लोग संख्याएं लिख लेते हैं बिल्कुल सिंपल सी समझाने के लिए। अगर आप एग्ज़ाम में भूल जाओ तो भी आप लिखकर समझ लो, और समझने के बाद फिर कर सकते हो। जैसे संख्या हम लोग लिख लें 1 2 3 4 5 और ये 6, तो ये 6 संख्या हो गई। लिखी तो अनंत तक जा सकती हैं, लेकिन समझाने के लिए, आपको समझाने के लिए सिर्फ हमने 6 तक संख्याएं लिखी है। अब यहाँ एक जो पहला प्रकार है इसमें, वो ये है कि सभी संख्याओं का योग क्या होगा, सम ऑफ ऑल नंबर्स। ठीक है, अब जैसे ये सवाल है, अब वो हम आपसे पूछे कि इसमें सभी संख्याओं का योग क्या है, तो आप बिल्कुल सिंपल तरीके से बता सकते हो। 1 और 2 3 और 3 6 और 4 10 5 15 और 6 21। यानी अगर हम 1 से लेके 6 तक की संख्याओं को जोड़ें तो हमें इनका जो टोटल है वो 21 मिलता है। लेकिन अगर हम आपसे कहते हैं कि 1 से लेके 50 तक जोड़िए, तो आप कब तक जोड़ोगे? तो इस तरह के ये सवाल आते हैं। तो जब भी हमें सभी संख्याओं का योग चाहिए है, तो जो भी लास्ट वाली संख्या होगी, ध्यान रखिएगा, जो भी अंतिम संख्या होगी, आपको सिर्फ इतना करना है कि उसमें 1 बढ़ा देना है और गुणा कर दे। यानी 6 में 1 बढ़ाया तो 7 हो गया, और मल्टीप्लाई हमने कर दिया। इतना आपको करना है। दूसरा एक और स्टेप है कि जब आप 1 बढ़ा के गुणा करोगे तो उसमें हमें 2 का भाग भी लगाना है। अगर हमने, तो इस तरह से ये संख्याओं का योग निकलता है। 2 से काटेंगे 6 तो 3 बार, और 3 सत्ते 21। तो आपको इसी विधि से सभी संख्याओं के योग निकालने हैं। मैं आपको 10-12 एग्जाम्पल दूंगा, आप करिएगा। जैसे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और इस तरह से भी सवाल आता है। देखिए, प्रश्न का जो प्रकार है, क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है, वो ऐसे हो सकता है। 1 से 10 तक की सभी संख्याओं का योग क्या है। ठीक है, या करके भी आता है। अगर इस तरह से भाषा नहीं होगी तो इसकी भाषा कैसे होगी, देखिएगा। 1 + 2 + 3 + डैश 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 + 10 बराबर क्या। तो ऐसे भी आ सकता है, और सवाल ऐसे भी आ सकता है। अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया है कि जब भी इस तरह के सवाल आए तो आपको करना क्या है कि जो भी अंतिम संख्या होगी उसमें 1 बढ़ा के मल्टीप्लाई करना है। तो 10 में 1 बढ़ाएंगे तो 11, और जब हम 1 बढ़ा के गुणा कर देंगे तो उसमें हमें 2 का भाग लगाना है, यानी डिवाइडेड बाय 2। तो 2 का हमने भाग लगाया, तो 2 से अगर हम 10 काटेंगे तो 5 बार जाएगा, और 5 का गुणा मल्टीप्लाई बाय 11, तो ये आएगा 55। तो 1 से लेकर 10 तक की सभी संख्याओं का योग 55 होगा। अब अगला सवाल है, प्रश्न अगला है। ठीक है, 1 + 2 + 3 + डैश 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 + 20 बराबर कितना। तो जब भी हमें सभी संख्याओं का, यानी सम और विषम सभी संख्याओं का योग निकालना हो, तो हम लोग को करना क्या है कि जो लास्ट वाली संख्या होगी उसमें 1 बढ़ा के मल्टीप्लाई करना है, और भाग देना है 2 का। ठीक है, तो हमने 2 का भाग दिया, 2 से 20 काटा तो 10 बार, तो इनका योग कितना आ गया, 210। प्रश्न अगला है, 1 + 2 + 3 + डैश 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 + 50 बराबर क्या। तो फिर वही चीज़ है कि 1 से लेकर हमें 50 तक की सभी संख्याओं का योग चाहिए, या ये कह सकते हैं कि 1 से लेकर 50 तक की सभी संख्याओं का योग क्या होगा। तो इस तरह का ये प्रश्न बनता है। अब आपको करना क्या है कि जो 50 है अंतिम संख्या, उसमें 1 बढ़ा के गुणा करिए। 50 × 51, और 2 का हमें भाग लगाना है।
2 से ये जाएगा 25 बार और 25 का फिर हमें गुणा करना है 51 में। 25 एकम 25, 25 पंचे 125 और 2 127, तो इसका उत्तर होगा 1275। तो ये एक सिंपल सा सवाल है और ये देखिए सिर्फ अभी 5 मिनट हुए हैं और 5 मिनट में एक प्रकार आपने समझ लिया। अगर आप इसको 5 मिनट अपनी तरफ से भी लगाएंगे तो निश्चित रूप से आप इसमें पक्के हो जाएंगे। और एक ये वाला क्वेश्चन, ये पिछले बार के जो एग्ज़ाम हुआ था टेट, यूपी टेट का, उसमें बिल्कुल ऐसे ही कैसे ये सवाल मिला हुआ था स्टूडेंट को। तो अगर आप ये लगाएंगे तो आपको बिल्कुल सरल होने वाला है ये गणित, ठीक है। तो ये इस तरह से होता है, तो उतार लीजिए आप। तो 1 से लेकर 6 तक की सभी संख्याओं का योग 21। इसको कैसे लिखते हैं, जैसे ये है 1 से 10 तक की सभी संख्याओं का योग, इसको कैसे भी लिखा है हमने 1 + 2 + 3 + 4 प्लस, इस तरह से लिखा है। तो इसमें जो भी अंतिम संख्या होती है उसमें 1 बढ़ा के मल्टीप्लाई करना है और फिर 2 का भाग लगाना है। तो हमने 2 का भाग लगाया तो कितना आया 55। 1 से लेके 20 तक की सभी संख्याओं का योग, या ये कह सकते हैं कि 1 + 2 + 3 + 4 + डैश 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 प्लस 20 बराबर क्या। तो यहाँ पे क्या होगा 20 + 21/2 बराबर 210। अब ऐसे ये सवाल है, इसमें ही बहुत प्रकार आते हैं। चलिए उतारिए इसे जी, चलिए चलिए अब इसी में और भी सवाल बनते हैं, वो देखिए सुनिए। वन + 2 + 3 + डैश 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 प्लस 15 - 50, जैसे ये सवाल है। तो इसमें हमें करना क्या है कि पहले हमें एडिशन होगा, यानी 1 से लेके 15 तक जोड़। तो 15 गुणे हमने क्या बताया कि जब भी हमें सभी संख्याओं का योग चाहिए तो हमें जो लास्ट संख्या होगी, यहाँ 15 है, तो उसमें 1 बढ़ा के मल्टीप्लाई करना है इंटू 16 अपॉन 2 का भाग भी लगाइए ये। अब 2 का भाग देंगे 16 में तो 8 बार और 15 × 8 = 120। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की संख्याओं का योग हमें कितना मिला 120 मिला। अब इसमें से हमें करना क्या है कि जो 50 है इसको लेस करना है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 70, ठीक है। जैसे अगला सवाल है 1 + 2 + 3 + डैश 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 प्लस 25 इंटू 2, जैसे ये सवाल है ना। तो अब इसको हम लोग कैसे करेंगे, पहले हमें कोष्टक के अंदर की संख्या को सॉल्व करना है, फिर 2 का मल्टीप्लाई, तो 1 से लेके 25 तक का सम यानी योग 25 × 26/2, ये जाएगा 13 बार, 13 × 65 की 5 हासिल 6, 13 दूनी 26 और 6 32, आ गया ये 325 और फिर मल्टीप्लाई बाय 2, तो आएगा ये 650, ठीक। ये तो उतारिए ये आप लोग। चलिए बहुत बढ़िया, चलिए इसको हटा रहे हैं, उतर गया हो तो, है ना। चलिए अगर आपकी कोई क्वारीज हो या पूछताछ हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और दूसरा, अगर इसका अभ्यास भी आपको ज़्यादा करना है तो हम लोगों का एप्लीकेशन है प्रबुद्ध नाम से, PRABUDDH से प्रबुद्ध, है ना। इसे प्ले स्टोर पर जाकर प्रबुद्ध लिखिए और सिर्फ सर्च के निशान पर आइए, बस आपको प्रबुद्ध अकेला लिखना है और कुछ नहीं, और सर्च पे आइए तो आपको प्रबुद्ध एप्लीकेशन मिल जाएगा, उससे आप डाउनलोड कीजिए और इससे संबंधित फ्री सवाल, यानी बहुत सारे सवाल, हजारों सवाल आपको मिल जाएंगे। इसमें आपको करंट अफेयर्स, रोज की प्रतिदिन की करंट अफेयर्स, संविधान है, मैथ है, रीजनिंग है, सभी के आपको हजारों सवाल फ्री ऑनलाइन आपको करने को मिलेंगे, ठीक है। तो डाउनलोड करें अभी, प्रबुद्ध ऑनलाइन एप्लीकेशन है ये हम लोगों का, नालंदा इंस्टीट्यूट का ये ऑनलाइन क्लासेस है। चलिए तो हटा दें इसे। देखिए अगर ये उल्टा लिखा आ जाए, एक सवाल है 10 + 9 + 8 प्लस डैश 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 प्लस 2 + 1 बराबर क्या। तो अब हमें ये लग रहा है कि ये सवाल कैसे सॉल्व होगा।
तो आपको वही विधि अपनानी है, यानी 1 से लेकर 10 तक की सभी संख्याओं का योग क्या होगा। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या 10 है, तो 10 में 1 बढ़ा के गुणा करिएगा और 2 का भाग लगाइए, तो कितना आएगा ये 55। ठीक है, इस तरह से इसमें और भी स्वरूप हैं, बहुत तरह के प्रकार बनाए जा सकते हैं, जैसे 1 + 2 + 3 प्लस डैश 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 प्लस 12 माइनस 1 + 2 + 3 प्लस डैश 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 प्लस 8। यानी हमें 1 से लेके 12 तक की सभी संख्याओं के योग में से 1 से लेके 8 तक की सभी संख्याओं के योग को घटाना है। तो देखिए, तो 1 से लेके 12 तक का योग 12 × 13/2 तो जाएगा 6 बार, हाँ, तो 13 × 6 कितना होता है 78, माइनस इधर माइनस क्या कर रहा है 8 × 9/2, 2 से जाएगा ये 4 बार, 9 चौके 36, ये 36 घटाना है। ठीक है, तो इसका उत्तर आ जाएगा 42। ठीक, तो ये सिंपल सा ये सवाल है और आप इसे कर सकते हैं। और फिर मैंने बताया कि यदि आपको और भी अच्छा पढ़ना है तो आप नालंदा इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों से भी कहिए, और संडे के संडे एक लाइव क्लास भी आपके लिए रहेगी, और MP पुलिस का ही पेपर आ रहा है ना, उसको भी आप करिएगा। और ये जो सवाल हैं, आप ये नहीं सोचिएगा ये किसी एग्ज़ाम में नहीं आते, आप छोटी से छोटी परीक्षा, बड़ी से बड़ी परीक्षा में इन सवालों को बड़े आराम से पाएंगे। अगर आपने सीखा है तो ये आप करके भी आएंगे, इतना सा ये आपको करना है। ठीक है, और ठीक है, बहुत बढ़िया, चलिए, तो ये उतारिएगा। अब अगले वीडियो में आप ये देखना कि जैसे सवाल है 1 से लेकर 6 तक की संख्याओं में 1, 2, 3, 4, 5, 6 कितनी सम संख्याएँ होंगी और कितनी विषम संख्याएँ होंगी, और इनका योग क्या होगा ये हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन आपको पहले ये अच्छी तरह से सीख लेना है ना। और जब आप ये सीख लें तो प्रबुद्ध एप्लीकेशन डाउन कर लें, उसमें से सवाल लगा लें, जब लगे कि आप सीख गए तब आप ये वाला वीडियो देखिए। तो जय श्री राम, वंदे मातरम।